नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऋषि पंचमी के बारे में, क्योंकि आज ऋषि पंचमी है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये ऋषि पंचमी आखिर होती क्या है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ऋषि पंचमी की शॉर्ट में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। विदर्भ जो देश है वहाँ पर ऋषि रहते थे। बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे वो, और उनकी एक पत्नी थी। तो उन दोनों की एक बेटी थी, और वो बेटी युवा अवस्था में आई थी, और उस बेटी की उन्होंने शादी कर दी। उनकी शादी की उम्र हो रही थी, इसलिए उन्हें एक ऋषि वर मिला। उससे उन्होंने शादी ढूंढा उन्होंने अपनी बेटी के लिए, और उन्होंने उसकी शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद उस बेटी का जो वर था, पति था, वो गुजर गया, उसका देहांत हो गया। और फिर वो अपनी बेटी को अपने पास लेकर आए, और वो जगह छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे। गंगा घाट चले गए वो, और गंगा घाट पे उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई। वो उनकी पत्नी उनकी बेटी रहने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो ऋषि की जो कन्या थी, ऋषि कन्या, वो सो रही थी, और उसको सारे शरीर पर कीड़े लग गए। और फिर वो परेशान हो उठी। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या पाप किया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ। तो माँ को भी चिंता होने लगी। तो माँ ने अपने पति यानी जो ऋषि थे उनसे पूछा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसकी वजह क्या है। तो ऋषि वो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ध्यान लगाया, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया, ये ढूंढने की कोशिश की कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उनको पता चला, और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि ये उनकी जो बेटी है वो पिछले जन्म में भी ऋषि कन्या थी। और पिछले जन्म में वो जब मासिक अवस्था में आई थी, तब उसने बर्तनों को छुआ था 4 दिन से पहले। तो वो उसका जो पाप था, क्योंकि मासिक अवस्था में कहा जाता है कि 5 दिनों तक किसी भी भगवान को या भगवान के जो बर्तन होते हैं उनको छूते नहीं हैं, और उनसे परहेज रखते हैं। और क्योंकि वो शुद्धिकरण का दिन होता है, शुद्धिकरण का वो पीरियड होता है। वो शुद्ध होने के बाद स्नान करके 5वें दिन के बाद वो भगवान के बर्तनों को छू सकते हैं। तो लेकिन ये गलती उससे हो गई थी, और उसका परिणाम है कि उसको इस जन्म में भोगना पड़ा। और इसके लिए, और पिछले जब उसने पाप किया था पिछले जन्म में, तब उसने वो ऋषि कन्या ने ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है, जो वो व्रत उसने नहीं किया था। इसके लिए ये जन्म में उसको ये पाप और भी चढ़ा और बढ़ा। लेकिन ये जन्म में वो ऋषि कन्या ने अपना जो अधूरा व्रत था वो उसने ये जन्म में पूरा किया, और फिर अगले जन्म में फिर वो सौभाग्यशाली और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगी और बिताने लगी। ये एक कहानी है, और ये सच्ची कहानी है ऋषि पंचमी की, कि क्यों हम ऋषि पंचमी करते हैं। और इस ऋषि पंचमी के दिन पे हम ऋषि की जो भाजी होती है, यानी जो वेजिटेबल्स होते हैं, कच्चे वेजिटेबल्स, उनको उबालते हैं। और सारे वेजिटेबल्स को एक साथ उबाल कर हम उसमें नमक और हल्की सी तिखट मिर्च डालकर हम उसे पका के खाते हैं। ये ऋषि पंचमी, और ये जो सब्जी होती है उसको ऋषि की सब्जी करके कहा जाता है। और ये एक महत्व है ऋषि पंचमी का। अगर मेरी ओर से आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे वीडियो आपको अलग अलग लेकर आता रहूँगा। और ये जो ऋषि पंचमी का त्यौहार होता है, ये गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ही होता है हर साल। और ये ऋषि पंचमी का की जो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। ओम गणपते नमः। ओम श्री ऋषि गुरु देवो नमः।